हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फ्रॉम लेंस कॉम्बिनेशन। लेंस को कंबाइन करने के बाद में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी और लेंस को कंबाइन करने की जरूरत क्या होती है। सो फर्स्ट रीजन व्हाट इज द नीड फॉर लेंस कॉम्बिनेशन इज समटाइम्स द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंगल लेंस इज नॉट सफिशिएंट। तो क्या करते हैं, उस इमेज की मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस को कंबाइन कर देते हैं, राइट। सो फर्स्ट रीजन क्या होगा, टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द सिंगल लेंस। दूसरा जो रीजन है वो ये हो सकता है कि कभी कभी हम ये कहते हैं, जैसे हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस के द्वारा इन्वर्टेड इमेज हो सकती है या फिर इरेक्ट इमेज हो सकती है। सो यदि हमारे पास में सिंगल लेंस है और इस सिंगल लेंस ने इमेज को इन्वर्टेड बनाया है, उल्टी इमेज बनाई है, तो उस इन्वर्टेड इमेज को सीधा करने के लिए, इरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा लेंस यूज कर लेंगे। तो दूसरा लेंस क्या करेगा, इरेक्ट इमेज को उल्टा करेगा। तो हम सो इमेज को हम क्या कर सकते हैं, इरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास में कोई कन्वेक्स लेंस है, राइट। वी नो दैट यदि कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इसके फोकस से पहले हो तो इमेज किस प्रकार की बनेगी, इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो किस प्रकार की बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब इस इमेज को यदि हम दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इस लेंस के लिए, और इसको इस प्रकार से पुट कर दें इस लेंस को कि ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनी, ये इमेज इस लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब दोबारा से इस लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट को हम इस प्रकार से पुट कर दें कि ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस से पहले है, तो फिर से इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सो हमारे पास में फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी आ गई, इरेक्ट इमेज आ जाती है। सो दिस मे बी द रीजन फॉर लेंस कॉम्बिनेशन। फाइनल इमेज को हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इरेक्ट बनाना हो, या फिर देर आर सर्टेन डिफेक्ट्स इन द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंगल लेंस। तो उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन द इमेज, to remove defects, we can say that to remove defects of image we need lens combination। अब बात आती है हमारे पास में कि अब जब हमने लेंस को कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करने के बाद में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, या फिर हाउ वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फ्रॉम लेंस कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट केस में हम क्या मान लेते हैं, मान लो हमारे पास में बोथ लेंसेज आर convex lens, both lenses are convex lens। Suppose we have two convex lenses L1 and this is L2 which are placed close to each other। फर्स्ट लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर C1, सेकेंड लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर C2। Suppose O is object। Now the rays from the object which are coming along principal axis they will pass straight। यहाँ से वो रेज जो OA के अलोंग आती हैं, यदि हम इन रेज की बात करते हैं, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में इन रेज को क्या होना था, सीधे यूं जाना था और इमेज को कहाँ बनाना था, इमेज वाज टू बी फॉर्म्ड एट आई डैश। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये रे, हम इस रे की बात करते हैं, सो फर्स्ट लेंस L1 के द्वारा यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और इमेज को कहाँ बनना था, आई डैश पे। लेकिन जैसे ही ये रे AB सेकेंड लेंस में से पास होगी, क्या होगा, दोबारा से इसका रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ से फाइनली इस लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी, वी कैन से दैट अगेन इस रे AB का रिफ्रैक्शन होगा और इमेज कहाँ बनेगी, आई पे फाइनल इमेज बनेगी। नाउ वी नो द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है लेंस फार्मूला, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ। किसी भी लेंस के लिए वी नो द लेंस फार्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस रिलेशन में f क्या है, फोकल लेंथ, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो फर्स्ट लेंस L1 है,
इस लेंस L1 से जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको मान लेते हैं हम U। अब इस लेंस के लिए जो इमेज कहाँ बनेगी I डैश पे। सो फर्स्ट लेंस के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज इसको यदि हम V डैश पुट कर देते हैं, राइट। सो यूजिंग लेंस फार्मूला, वी कैन से दैट यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर L1, ये जो हमारा फर्स्ट लेंस है इसके लिए यदि हम लेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं, देन डायरेक्टली वी कैन पुट 1/v। v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। फर्स्ट लेंस के लिए इमेज कहाँ बनेगी v डैश पे, -1/u। u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फर्स्ट लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हम क्या मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू f1। सो लेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट लेंस is written as 1/v dash minus 1/u is equal to 1/f, right। सेम लेंस फार्मूला हम यूज करेंगे फॉर लेंस L2। इस लेंस L2 के लिए लेंस फार्मूला यूज करते हैं फॉर सेकेंड लेंस के लिए देखो ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, दिस I डैश एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट O है, फर्स्ट लेंस ने इमेज कहाँ बनानी थी I डैश पे, लेकिन इस लेंस के द्वारा इस रे का फिर से रिफ्रैक्शन होगा, राइट। जब इस रे का दोबारा से यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज I डैश पे बनने की जगह कहाँ बनी, I पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I डैश है दिस एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वी कैन से दैट फॉर लेंस I to L2 I डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। So distance of object for lens L2। इस लेंस L2 के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या होगा, C2 I dash। we can say that it is nearly equal to C1 I dash and we know that C1 I dash is equal to V dash। हम क्या मान के चल रहे हैं कि बोथ द लेंसेज आर थिन एंड आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। सो इस केस में C1 I डैश इज नियरली इक्वल टू C2 I डैश और C1 I डैश को हमने नाम दिया है V डैश। सो दिस V डैश एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। अब सेकेंड लेंस ने इमेज कहाँ बनाई, फाइनल I पे। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज C2I इसको हम नाम दे देते हैं V। सो सेकेंड लेंस के लिए यदि हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे तो सेकेंड लेंस के लिए लेंस फार्मूला क्या आ जाएगा, वी कैन राइट इट हेयर 1/v। फाइनल डिस्टेंस इज V माइनस 1/u। u का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हमारा V डैश पे। सो 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2। इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब हमारे पास में दोनों लेंस के लिए दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट लेंस के लिए भी और सेकेंड लेंस के लिए भी। सो इन दोनों को यदि हम मिला दें, इफ वी ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, दोनों को मिलाने के बाद में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। सो वी कैन से दैट एडिंग 1 and 2, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जब इसमें से ये हम ऐड करेंगे तो 1/v डैश ये माइनस का है और यहाँ पर 1/v डैश ये प्लस है। जब इसमें ये ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 1/v और यहाँ रहा हमारे पास में 1/u इज इक्वल टू 1/f1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/f2। सो फाइनली हमारे पास में क्या आया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब यदि इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि इन दोनों को मिलाने के बाद में, दोनों लेंस को मिलाने के बाद में यदि हमारे पास में कोई एक इक्विवेलेंट लेंस आ जाए, जैसे हम यूँ ड्रा कर देते हैं कि इन दोनों को मिलाने के बाद में हमारे पास में कोई एक इक्विवेलेंट लेंस आ गया और उस इक्विवेलेंट लेंस के लिए हम इस प्रकार से कंडीशन पुट कर देते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो,
दोनों लेंस को कंबाइन करने के बाद में ये हमने इक्विवेलेंट लेंस मान लिया, राइट। इस इक्विवेलेंट लेंस के लिए कंडीशन हमने क्या मान ली कि इसके लिए यदि हम ऑब्जेक्ट को O पे पुट करें, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज U एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज V, राइट, कि दोनों लेंस मिलकर जहाँ इमेज बनाएंगे वहाँ पर ये लेंस अकेला इमेज बना दे, मतलब ये उन दोनों के इक्विवेलेंट हो गया। तो इस लेंस के लिए फोकल लेंथ हम मान लेते हैं कैपिटल F। सो लेंस फॉर्मूला फॉर दिस लेंस कैन बी रिटन एज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमारे पास में ये जो इक्वेशन आई थी, इफ़ वी कंपेयर थर्ड विद इक्विवेलेंट लेंस, यदि हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे 1/v माइनस 1/u, यहाँ भी क्या है 1/v माइनस 1/u। सो इधर क्या है 1/f1 प्लस 1/f2 दैट इज इक्वल टू 1/f। सो वी कैन से दैट कंपेयरिंग 3 and 4 वी कैन से दैट हमारे पास में जो फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। सो फाइनल फार्मूला हमारे पास में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए फार्मूला क्या आया 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमने इनिशियली दो लेंस लिए थे, एक की फोकल लेंथ कितनी थी f1, दूसरे की फोकल लेंथ क्या थी f2। सो दोनों को मिलाने के बाद में जो इक्विवेलेंट लेंस बना वो ये वाला लेंस बना, और इस लेंस की फोकल लेंथ मतलब इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ निकालनी हो तो क्या करेंगे, जो हमें लेंस दे रखे थे उनकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेंगे प्लस दूसरे की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल और उनको ऐड कर देंगे, हमारे पास में फाइनल फार्मूला आ जाएगा। सो यहाँ से यदि हम इनको एलसीएम लेके ऐड कर देंगे देन वी कैन से दैट 1/f इज इक्वल टू f2 प्लस f1 अपॉन f1 f2। एलसीएम लेके हमने ऐड कर दिया और फाइनली फोकल लेंथ f इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 प्लस f1। So this is the formula for equivalent focal length if we have two convex lens। ये फार्मूला किसके लिए है, यदि हमारे पास में दो कन्वेक्स लेंस हो, राइट, दो कन्वेक्स लेंस के लिए फार्मूला आएगा। अब यदि हमारे पास में ऐसा होता है कि एक कन्वेक्स होता और एक कनकेव होता, सेकंड केस लेते हैं हम इसका कि वन कन्वेक्स एंड वन कनकेव, एक कन्वेक्स हो और एक कनकेव लेंस हो, इस प्रकार से हमारे पास में ये होता, दिस इज कन्वेक्स लेंस, और इसके साथ में दूसरा कौन सा होता, कनकेव लेंस। नाउ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या आता, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ क्या होती, इसको हम क्या लिखते हैं यूजिंग साइन कन्वेंशन f2। सो फार्मूला क्या बनता 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2, राइट। सो this will be equal to 1/f is equal to f2 minus f1 upon f1 f2। और we can say that कि इस केस में हमारे पास में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाती वो क्या होती, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं f इज इक्वल टू, और इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने f1 f2 अपॉन f2 minus f1। this is the formula for equivalent focal length, f2 minus f1, this is the formula for equivalent focal length if we have one convex and one concave। दोनों convex लेंस होते तो equivalent focal length क्या होती, f1 f2 अपॉन f2 प्लस f1, राइट। अब देखो इस फार्मूले को हम जनरलाइज करते हैं, यदि हमारे पास में दो की जगह तीन कन्वेक्स लेंस होते तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आती,
1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। जितने भी लेंस होते हैं उतनी बार उनको हम जोड़ते चले जाते हैं। उसी प्रकार से यदि एक कन्वेक्स होता है एक कनकेव होता तो कनकेव की फोकल लेंथ को नेगेटिव में ले लेते। अब जितने भी कन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं, जितने भी कनकेव लगे हुए हैं, उनको कन्वेक्स है फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है, कनकेव है फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है, और इस प्रकार से उनका रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे और फाइनली जो हमारे पास में आंसर आएगा उसका फिर से रेसिप्रोकल ले लो, एफ आ जाएगा। राइट, अब ये जो हमारे पास में केस आया है फाइनल रिजल्ट, इसकी बात कर रहे हैं। जब हमारे पास में एक क्या था, एक कन्वेक्स लेंस था और एक कनकेव था। ये हमने डायग्राम बनाया था। एक हमारे पास में लेंस कौन सा था, कन्वेक्स, और दूसरा लेंस कौन सा था, कनकेव लेंस था। तो उस केस में इक्वलेंट फोकल लेंथ ये आती है f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। इसके भी हमारे पास में कुछ एक स्पेशल केस आते हैं। वी हैव स्पेशल केस। फर्स्ट केस, इफ f2 इज ग्रेटर देन f1, यदि f2 इज ग्रेटर देन f1 मतलब जो कनकेव लेंस था उसकी फोकल लेंथ कन्वेक्स से बड़ी होती, राइट, तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आती। वी कैन से दैट इन दैट केस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होती, पॉजिटिव। सो ये दोनों मिलके किसकी तरह काम करते हैं, दे एक्ट्स लाइक ए कन्वेक्स लेंस, एक्ट्स लाइक ए कन्वेक्स लेंस। एक हमारे पास में कन्वेक्स था और एक कनकेव था, लेकिन हमने क्या माना, यदि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, सॉरी, यदि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम हो, इफ f1 इज लेस देन f2, या यूँ कह दूँ कि कनकेव की फोकल लेंथ ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, कन्वेक्स के कंपैरिजन में, राइट, तो लेंस किसकी तरह बिहेव करेंगे, कन्वेक्स लेंस की। इसका मतलब जिसकी फोकल लेंथ कम है इन दोनों में से वही लेंस बनेगा, एक कन्वेक्स और एक कनकेव है, जिसकी फोकल लेंथ कम है फाइनल लेंस वो ही बनेगा। यदि कन्वेक्स की फोकल लेंथ कम है तो दोनों को मिला के ये कन्वेक्स की तरह बिहेव करेंगे। यदि इसी प्रकार से मैं ये कह देता कि इफ f2 इज लेस देन f1 देन वी कैन सी, ये यदि f2 f1 से छोटा होता तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आनी थी, नेगेटिव में, तब ये दोनों मिलके किसकी तरह बिहेव करते, फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका मतलब दे बिहेव लाइक ए कन्वेक्स लेंस। सो जनरल फार्मूला क्या बता रहा हूँ मैं, कि यदि हमारे पास में दो लेंस हो तो इन दोनों को मिलाने के बाद में लेंस कन्वेक्स बनेगा या कनकेव बनेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, जिस लेंस की फोकल लेंथ कम है वो ही लेंस बनेगा। यदि कन्वेक्स की कम है तो दोनों को मिलाने के बाद में भी ये कन्वेक्स की तरह बिहेव करेंगे, यदि कनकेव की फोकल लेंथ कम है तो दोनों को मिलाने के बाद में भी ये कनकेव लेंस की तरह ही बिहेव करेंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है कि इफ f1 इज इक्वल टू f2, दोनों लेंस की फोकल लेंथ इक्वल हो, यदि f1 किसके बराबर होता है, f2 के बराबर, देन इन दैट केस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आती, इन्फिनिटी। सो वी कैन से दैट इन दैट केस इट विल बिहेव लाइक ए प्लेन ग्लास। अब ये लेंस की तरह क्या बन जाएगा, लेंस की जगह क्या बनेगा, लाइक ए प्लेन ग्लास। प्लेन ग्लास में आपने देखा होगा रेज कहीं भी कन्वर्ज नहीं होती हैं, ना कहीं डाइवर्ज होती हैं, पैरेलल रेज आते हैं, पैरेलल पास हो जाते हैं। सो दोनों लेंस मिलके क्या बन जाएंगे, एक प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेंगे। यदि एक कन्वेक्स और एक कनकेव और दोनों की फोकल लेंथ क्या हो, सेम हो, देन दे विल बिहेव लाइक ए प्लेन ग्लास। सो अब यदि लेंस कॉम्बिनेशन से हमें इक्विवेलेंट पावर निकालनी हो, देन वी नो दैट पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला क्या आया, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन प्लस 1/f3। इफ वी हैव n lenses in combination then equivalent focal length के लिए फार्मूला हमारे पास में ये आ जाएगा। नाउ 1/f इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट पावर फ्रॉम लेंस कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट पावर क्या आ जाएगी, 1/f1 क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस
P3 प्लस एंड सो ऑन, फाइनली क्या आ जाएगा Pn। यदि हमारे पास में n लेंस हैं, n लेंस की पावर को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगी इक्विवेलेंट पावर, और ये किसके लिए, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए। अब यहाँ से हमारे पास में एक रिजल्ट और है, यदि हमारे पास में दो लेंस हों और इन लेंसेज के बीच में इफ देयर इज सम डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस इज d, these lenses are separated by a distance d, then in that case equivalent focal length हम जो निकालते हैं that is given by the relation 1 by f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2। उस केस में हम ये वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर स्पेशल केसेस, अदरवाइज हम फार्मूला जो हमारे पास में 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, यही फार्मूला यूज करेंगे हम। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।